नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और हमने उसका पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा था। तो आज हम संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने संज्ञा का पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं। संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। यह आप सबने पढ़ा था। आशा है कि आपने ये याद कर लिया होगा। तो आइए हम आज संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा से शुरुआत करते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, सभा इत्यादि। बच्चों, आपको समूह का मतलब तो पता होगा। समूह का मतलब होता है एक ग्रुप। तो जो एक ग्रुप का नाम होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा में डालते हैं। जैसे कि आपकी क्लास हम एक उदाहरण ले लेते हैं। आपकी क्लास है क्लास 1। तो ये पूरा एक ग्रुप है। आपके क्लास में जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो पूरा एक ग्रुप है। उस पूरे ग्रुप को हमने नाम दे दिया क्लास 1। और क्लास को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कक्षा। तो ये जो कक्षा शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा होता है। आपको समझ आ गया? तो आओ बच्चों हम और उदाहरण देखते हैं। किसान, मजदूर, लेखक, मोर, गाय, नदी, पर्व, पुस्तक, शहर, सैनिक, विद्यालय, देश, सड़क, बगीचा। ये सभी शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की ओर संकेत ना नहीं करते, अपितु वे अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये सब जातिवाचक संज्ञा है। बेटा, ये जितने शब्द आपको दिख रहे हैं ये सारे शब्द एक समूह के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक ग्रुप के लिए यूज होते हैं, इसलिए हम इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये सभी नदियां हैं। इन सब के लिए नदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो नदी शब्द है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए वह कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ये जातिवाचक संज्ञा होती है। दूसरा प्रश्न, इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है प्रेम, अध्यापक, अपनापन, बुढ़ापा। अध्यापक। तीसरा प्रश्न, प्रत्येक वर्ग के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखिए। भारत, अमेरिका। इसकी जातिवाचक संज्ञा हुई देश। रामायण, महाभारत। इसकी जातिवाचक संज्ञा हुई किताब। गंगा, यमुना। इसकी जातिवाचक संज्ञा हुई नदी। बरगद, पीपल। इसकी जातिवाचक संज्ञा हुई पेड़। तो बच्चों, अब कल से हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।